साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोट कबीर में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज भाग 7 में आप सभी को सहृदय से अभिनंदन है। सवालों की शंका के समाधान में आज हमारा अगला सवाल है परमात्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा के क्या गुण हैं? परमात्मा के क्या लक्षण हैं? साथियों, आज के सवाल बहुत ही दुर्लभ है। जिस सवाल के जवाबों का अर्थ आज तक किसी गुरु, शंकराचार्य, आचार्य, ऋषि, मुनि, स्वयं देवताओं के पास भी क्लियर ज्ञान नहीं है। कोई आज तक परमात्मा के अलावा ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसका वास्तविक मंत्र क्या है, वेदों में उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, गीता में उसके बारे में कहाँ लिखा गया है। साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपसे हमारा गुजारिश है ये वीडियो देखने के बाद 100% आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। वो परमात्मा कौन है जो शास्त्रों में रहते हुए भी छुपाया गया है, जो आज तक सच सामने नहीं आया। साथियों, परमात्मा कौन है, कैसा है, उसके बारे में बताने से पहले परमात्मा के कुछ गुणों से आपको अवगत करा दे ताकि आपको परमात्मा समझने में आसान हो जाए। किसी भी चीज़ की परिभाषा अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का डिफिनेशन जितने भी गुरु, आचार्य, शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, जितने भी धार्मिक गुरु, धार्मिक ज्ञाता, प्रखंड विद्वान हुए, वो परमात्मा की परिभाषा ही नहीं जानते हैं और ना ही परमात्मा के परिभाषा से परिचित हैं। इसीलिए कोई भी धर्मगुरु, कोई भी शंकराचार्य, कोई भी विद्वान, कोई भी ऋषि, महर्षि, देव, दानव, गण, गंधर्व आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि परमात्मा कौन है। जो जिसकी भक्ति करता है उसी को परमात्मा मान लेता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वेश्वर मान बैठे हैं। उनके अलावा उनका कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। भगवान शिव की पूजा करने वाले भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मालिक, सृष्टि रचनाकार सब कुछ उन्हीं को मानते हैं। वैष्णव धर्म वाले भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में खुदा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ईसाई धर्म में यहोवा यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को श्रेष्ठ मानते हैं। जैन धर्म में महावीर और ऋषभदेव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे ही मानने से साथियों, इस सवाल का जवाब ये नहीं हुआ कि आप जिसे मानते हैं उसी को ही परमात्मा बना देंगे। इसके पीछे ठोस किसी के मान लेने से ये सिद्ध नहीं होगा दोस्तों कि ये परमात्मा है। वो परमात्मा की जो परिभाषा है, जो परमात्मा के लक्षण हैं, जो वेदों में परमात्मा के गुण की महिमा का वर्णन की गया है, उस पे जो खरा उतरेगा उसी को परमात्मा कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना चाहिए कि हम एक आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जन्म मरण से परे है। वो कभी किसी में विलीन नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार साथियों, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। परमात्मा
किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। परमात्मा को किसी प्रकार के पाप पुण्य उस पे लागू नहीं होते। परमात्मा कभी अस्त्र नहीं उठाता। परमात्मा कभी श्राप नहीं देता। इसीलिए तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। साथियों, परमात्मा इस संसार के किसी भी वस्तु को सेवन नहीं करता। वेदों में जिक्र है परमात्मा अधन्याध्यन्वय अर्थात बगैर धनाई हुई गाय अर्थात जिसको सामने न छुए हो अर्थात उवरी गाय का दूध पीता हो। परमात्मा समर्थ होता है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं, उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन साथियों, परमात्मा का सही डिफिनेशन न जानने के कारण लोगों ने जिनकी भक्ति की उन्हीं को परमात्मा बना दिया। साथियों, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा परमात्मा के कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण है परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। दूसरा है परमात्मा जन्म मरण से परे है। तीसरा है परमात्मा स्वयं आता है, स्वयं जाता है। चौथा है परमात्मा कुछ भी कर सकता है, वो समर्थ होता है, वो किसी को भी जीवन दान कर सकता है, वो किसी को भी जीवित कर सकता है। ऐसे परमात्मा के बहुत से सारे लक्षण हैं। इस पे आप खरा उतार सकते हैं कि ये जो इस प्रमाण पर खरा उतरे उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा परमात्मा ही होता है। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, इन पवित्र शास्त्रों में, वेदों में, गीता में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में परमात्मा का पूर्णतया जिक्र नहीं है, स्पष्ट नहीं लिखा गया है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं परमात्मा का जिक्र है, लेकिन वो पूर्ण सद्गुरु तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि वो परमात्मा कौन है। आइए साथियों, अब हम एक एक करके उन महान विभूतियों को उस प्रश्नों पे रखते हैं, देखते हैं कौन खरा उतरता है और कौन परमात्मा है। सबसे पहले हम रखते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ भगवान परमात्मा कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह कई जगहों पर उन्होंने लिखा है कि वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूँ, कामधेनुओं गायों में कामधेनु मैं हूँ, संसार के पुरुषों में मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता है, मैं अजन्मा हूँ, सृष्टि मेरे से है, मैंने ही सृष्टि बनाया है। आइए साथियों, क्या सच में श्री कृष्ण जी परमात्मा हैं? क्या वो सारे लक्षण जो परमात्मा का मैंने आपको बताया, क्या वो श्री कृष्ण में बैठते हैं? अगर बैठते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा है। आइए जानते हैं। सबसे पहला है कि परमात्मा जन्म मरण से परे है। परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता है। साथियों, आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता करो, पढ़ो और जानो। भगवान श्री राम ने छुपकर बाली का वध किया था। ठीक वही बाली ने श्राप दिया था कि आपने जिस प्रकार मुझे छुप कर मारा, ऐसे ही आपका भी छुपकर वध होगा। साथियों, आप सबको शायद पता होगा, पता नहीं हो तो पता कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को वही बाली ने विषाक्त तीर मारकर मर्मक हत्या की थी। जिस प्रकार भगवान श्री राम रूप में श्री राम ने बाली की हत्या की थी, ठीक उसी प्रकार वो भील भगवान श्री कृष्ण को विषाक्त तीर मारकर मर्मक हत्या की है। इस बात से सिद्ध होता है श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। दूसरा है परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। साथियों, आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं, माँ यशोदा और वासुदेव उनके पिता हैं। दूसरा भी नहीं बैठता है। तीसरा साथियों, परमात्मा कर्म दंड से परे है, उस पर किसी प्रकार के पाप या कर्म लागू नहीं होते। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोग रहे हैं। उन्हीं के सामने उनको महाभारत समाप्त हुआ
गांधारी ने श्राप दिया, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे कुल का वंश हुआ ऐसे तुम्हारे कुल का वंश होगा। तुम रोते रहोगे लेकिन किसी का सहारा नहीं कर पाओगे। साथियों, आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा कि गांधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश 56,000 करोड़ यादव आपस में कट पीट के मर गए। भगवान श्री कृष्ण मुख दर्शन की तरह केवल देखते रह गए, किसी का मदद नहीं कर पाए। साथियों, ये थे 3-4 सवाल जिस पे भगवान श्री कृष्ण खरे नहीं उतरते। तो साथियों, यहाँ स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर हैं। उनकी जितनी ताकत है वो आपका मदद करते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप कृष्ण लोक जाएंगे, उनके सारे सुख आपको मिलेगा, लेकिन आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा। साथियों, अगली कड़ी में बात करते हैं भगवान शिव का। भगवान शिव के उपासक कहते हैं कि सदा शिव ही सृष्टि के मालिक हैं, सदा शिव ही परमपिता हैं। तो आइए देखते हैं। साथियों, मैंने आपसे पहले कहा कि परमात्मा समर्थ होता है, वो किसी को भी जीवन दान दे सकता है। इसमें मैं भगवान शिव को देखता हूँ। आपको पता होगा साथियों कि भगवान शिव का परम भक्त उन्हीं का परम शिष्य था, जो भगवान शिव से आशीर्वाद मांगकर और भगवान शिव को ही हाथ सर पे हाथ रखकर ये क्लियर करना चाहता था, जिसके साथियों भगवान शिव, माता पार्वती, उनकी ही स्वयं की पत्नी राजा दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में अपने और पुत्रियों और उनके पतियों को निमंत्रण दिया, जबकि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया। तो पता चला पार्वती को कि पिताजी ने यज्ञ किया है, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा क्या आप चलेंगे। भगवान शिव ने मना कर दिया और पार्वती गई। वहाँ समाज में गए और सारे समाज के लोग उनके ऊपर हंसे। आत्मग्लानि और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पार्वती यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव आम इंसान की तरह उठा के रोते रह गए, ना ही कुछ कर पाए, ना ही स्वयं पार्वती को बचा पाए। वो अपने स्वयं जो अपनी ही पत्नी को नहीं बचा पाया, वो संसार को क्या बचाएगा। ऐसे ही साथियों, मैं बता रहा था भगवान शिव का एक शिष्य था भस्मागिरी, शायद आप लोग भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको पढ़िएगा, ढूंढिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा। भस्मागिरी भगवान शिव की ही तपस्या करके उनसे अमृत का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जिसके हाथ पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मागिरी भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान शिव पर ही ट्राई किया, क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। इस बात को उसने क्लियर करने के लिए भगवान शिव पे हाथ ही रखना चाहा। भगवान शिव भागे, भगवान शिव को उसने दौड़ाते रह गया, वो भागते रह गए। सृष्टि में प्रलय आने वाली थी, बड़ी भयंकर होने वाली थी। ब्रह्मा विष्णु मजबूर हो गए, हैरान हो गए कि कहीं ना कहीं भगवान शिव की मृत्यु हो सकती है। इसलिए भगवान विष्णु स्त्री रूप बनाकर भगवान शिव की रक्षा की। साथियों, यहाँ पे इस बात से क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण देता हूँ कि मैंने कहा कि परमात्मा समर्थ होता है, वो सब कुछ कर सकता है। भगवान शंकर अपने ही पुत्र गणेश की गर्दन काटकर उसका वास्तविक शरीर न जोड़कर हाथी का सूंड लगाया। इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव भी परमात्मा नहीं है। ऐसा ही भगवान विष्णु को देखेंगे, भगवान विष्णु भी परमात्मा नहीं है, भगवान ब्रह्मा भी परमात्मा नहीं है। एक एक करके आप सभी को इन सवालों पर बैठाएंगे तो कोई खरा नहीं आएगा। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के संस्थापक जो हैं खुदा पेचून, वो भी इस सवालों पे खरे नहीं उतरेंगे। जितने भी धर्म हैं, जितने भी ईश्वर हैं, अगर आप सभी को
एक एक करके इस सवालों पर खरा उतारने की कोशिश करेंगे तो कोई खरा नहीं उतरेगा। साथियों, वो एकमात्र ईश्वर है, वो एकमात्र पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब, कबीर देव जी। साथियों, आइए वो सारे सवाल देखते हैं क्या कबीर जी पे भी सटीक और क्लियर बैठते हैं। मेरा पहला सवाल था कि परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। साथियों, आपको पता होगा सन 1398 ईस्वी में कबीर साहब माकसूदी के पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे काशी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सतलोक से सशरीर पैदा हुए थे। कुछ मूर्खों ने, कुछ अज्ञानियों ने लिख दिया है कि कबीर जी विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। हम उन मूर्खों से, उन अज्ञानियों से ये जानना चाहते थे कि वो आखिर कौन सी ब्राह्मणी थी, उसका नाम क्या है। शायद आप लोगों को पता होगा, बीणकड़, जिसकी माँ कुंती है, पिता सूर्य हैं। ये पिता का स्पष्ट नहीं है साथियों, लेकिन माँ की स्पष्टता क्लियर है। ठीक इसी प्रकार महावीर हनुमान जी हैं, उनकी माँ कुंती है, पिता वायुदेव या कोई और कहते हैं, लेकिन माँ उनकी क्लियर है कि कुंती है। तो मैं उन साथियों से ये ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको कहीं मिले ये प्रमाण कि कबीर जी किसी विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, तो आप ज़रूर प्रमाण दीजिए। तो 1398 ईस्वी में कबीर साहब सशरीर काशी के लहर तारा पर पैदा हुए और 1518 ईस्वी में पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने उन्होंने एक डेट रखा, एक तारीख फिक्स की कि मैं पृथ्वी से सतलोक जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। उन पंडितों को बुला लेना, उन विद्वानों को बुला लेना जो किसी की भाग्य देखकर बताते हैं, उनसे पूछ लेना मैं किधर जाऊंगा। परमात्मा फूल पे आए थे और 1518 ईस्वी में सभी राजाओं के सामने, हिंदू मुस्लिम के सामने परमात्मा सशरीर सतलोक गए। पहला उदाहरण परमेश्वर कबीर जी पे बैठता है दोस्तों, सत्य बैठता है। दूसरा है कबीर परमात्मा किसी के माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, परमात्मा सशरीर आए थे, न कि किसी के माँ के गर्भ से आए थे। दूसरा सवाल भी फिट बैठता है। तीसरा है परमात्मा संसार के किसी वस्तु का उपयोग नहीं करता, वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो आपको पता होगा कि परमात्मा वीरदेव जी ने कुंवारी गाय का ही दूध पिया और संसार के अन्य किसी वस्तु का सेवन नहीं किया। तीसरा भी फिट बैठता है। चौथा सवाल है परमात्मा किसी को भी जीवन दान दे सकता है। साथियों, आप सबको पता होगा, अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए। कबीर साहब ने के शिष्य थे सिकंदर लोदी, उसका गुरु शेख तकी था, जो कि कबीर साहब से बहुत जलता था। उन्होंने कहा कि कबीर अगर पूर्ण परमात्मा है तो मेरी बेटी मरी हुई है, अगर उसको जीवित कर देगा तो मैं पूर्ण परमात्मा मान लूँगा। कबीर साहब ने सारे जनमानस के सामने गड्ढा खुदवाया और उसकी लड़की को निकाला और सबके सामने जीवित किया। सारे लोग, वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया। तो परमात्मा ने उसका नाम कमाल ही रखा। तो परमात्मा किसी को भी जीवन दान दे सकता है। ऐसे ही दूसरा है कमाल, शेख तकी परमात्मा कबीर जी से ईर्ष्या करता था, वो उनको भगवान नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उन्होंने राजा सिकंदर लोदी से कहा, हे राजन, अगर ये किसी मुर्दे को जीवित कर देगा तो मैं ये मान जाऊंगा कि ये परमात्मा है। साथियों, कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, मुर्दे को लाया जाए। इसी वक्त परमात्मा की महिमा परमात्मा ही जाता है। इसी वक्त सामने नदी में एक मुर्दा बह के जा रहा था। कुछ कबीले हैं, कुछ लोग हैं जो मुर्दे को जलाते नहीं, पानी में दाह करते हैं, पानी में उनका दाह संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही वो मुर्दा जा रहा था। कबीर साहब ने कहा, शेख तकी,
पहले तू अपने जादू जंत्र झड़ी से उस मुर्दे को जिंदा कर दे, नहीं तू बोलेगा कि ये जादूगर है। उसने सारी शक्ति लगाई, सारी तंत्र विद्या लगाए, लेकिन असफल रहा। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि ये मुर्दे के शरीर की आत्मा कहीं भी हो, कबीर के हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर। वो आत्मा स्वयं वापस आ गई और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कहा कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। परमात्मा ने उन्हें कमाल नाम रख दिया। साथियों, ऐसे ही अगली कड़ी में बढ़ते हैं कि सिकंदर लोदी ने परम प्रकांड विद्वान रामानंद जी का धड़ सारे पंडितों के सामने काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि रामानंद मुस्लिम समुदाय से बहुत ईर्ष्या करते थे, इसलिए रामानंद को सिकंदर लोदी ने सर कलम कर दिया और सारी काशी में हाहाकार मच गया कि रामानंद जी को सिकंदर लोदी ने मार डाला। लेकिन परमात्मा कबीरदेव जी केवल स्पर्श करते ही रामानंद जी जीवित हो गए लोगों के सामने। ऐसे बहुत से सारे कारनामे हैं। ये कोई हजारों वर्ष या करोड़ों वर्ष किताबों में लिखी गई कहानियां नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, आँखों से देखी हुई कहानियां हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया कहे कागज़ की लिखी, कबीरा कहे आँखों की देखी। तीसरा भी फिट बैठ गया दोस्तों कि परमात्मा किसी को भी जीवित कर सकता है, किसी को भी जीवन दान दे सकता है। होता है परमात्मा कभी किसी को श्राप नहीं देता। साथियों, आप सबको पता हो या ना पता हो तो आप पता करिएगा और पढ़िएगा कि कबीर साहब को 52 बार फांसी की सज़ा दी गई। 52 बार फांसी की सज़ा नहीं, 52 बार उनको दंड दी गई। कभी हाथी से मारा गया, कभी घोड़े से, कभी शेर से, लेकिन उन्होंने किसी को भी श्राप नहीं दिया, ना ही किसी को अपशब्द कहा। परमात्मा समर्थ है। दुनिया के लोगों ने उनके साथ दंडता की, अपराध की, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि वो समर्थ थे। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा को मृत्यु दंड दे दे, क्योंकि परमात्मा का जो शरीर है वो 5 तत्व से नहीं है, वो नूरी तत्व है जो ये 5 तत्व से परे है। इसलिए 5 तत्व का बना हुआ भी कोई अस्त्र, औजार या सिद्धि या ताकत परमात्मा की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथियों, अगली कड़ी में बात करते हैं कि परमात्मा कभी अस्त्र धारण नहीं करता, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, सभी उस परमात्मा की संतान है। इसलिए बेटा कितना भी गलत से गलत कुकर्म करे, कार्य करे, लेकिन बाप कभी अपने हाथों से अपने बेटे का बलि नहीं चढ़ाता। इसलिए ये संसार उसी का है। ये देव दानव गण गंधर्व ऋषि महर्षि सब उसी के संतान हैं। इसलिए परमात्मा कभी अस्त्र नहीं उठाता, क्योंकि वो उसकी अपनी ही संतान है, इसलिए वो कभी अस्त्र नहीं उठाता। साथियों, जितने सवाल थे, जितने मैंने पैमाना बताया, जितने मैंने परिभाषा दी, ये सारे के सारे कबीर देव जी पे खरे उतरते हैं। कबीर देव जी की लीलाएं अपरंपार है। इसलिए पूर्ण परमात्मा अपना हितैषी केवल एकमात्र प्रभु हैं, जिनका नाम है कबीर देव। शास्त्रों में, वेदों में भी कबीर देव का जिक्र है। कुछ कहते हैं कि कबीर देव जी 500 साल पहले आए थे। उनको बता दूं, कबीर साहब की वाणी है, सतयुग में सुकृत का डेरा, द्वापर नाम मुनिंद्र है मेरा। सतयुग में सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र है मेरा। द्वापर में मैं कहाऊँ, कलयुग नाम कबीर धराऊँ। परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपने शिष्यों को नाम देते हैं और उनको अपना गवाह बनाते हैं। साथियों, सतयुग में भी परमात्मा आए थे, जिन्होंने समझा, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सद्भक्ति की और सतलोक गए। परमात्मा मुनिंद्र नाम से त्रेता युग में भी आए थे, जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुना। उस समय रानी सत्यवती
इंद्रवती, मंदोदरी जैसे महान पवित्र आत्मा परमात्मा को समझे, उनका ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा ली और सतलोक गए। द्वापर में भी करुणामय नाम के ऋषि आए थे, परमात्मा आए थे। द्वापर में भी नाम दीक्षा दी। जिन महान आत्माओं ने परमात्मा को समझा, परमात्मा के गुण कर्तों से समझा, उन्होंने नाम दीक्षा ली और सतलोक गए। वैसे ही परमात्मा अपने वास्तविक रूप में कलयुग में आए, जिनका वास्तविक नाम है कबीर। पवित्र शास्त्रों में, वेदों में भी जिक्र है कबीर देव जी का। परमात्मा समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उनका नाम कबीर देव है। आशा करता हूँ कि आपके सवाल थे जो परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, क्या उसकी परिभाषा है, तो आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिलेशन के साथ और प्रभु के परम शिष्यों के साथ, जिन्हें परमात्मा चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन साधकों को उनके सवालों का जवाब मिल जाए। आज इतने धर्म गुरु हैं, आज इतने भगवान हैं, साधक के सामने एक विशाल पहाड़ जैसा ये प्रश्न है कि ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, जो सबका मालिक है, जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा जाता है। आज ये सवाल सभी के सामने एक पहाड़ जैसा खड़ा है। इसी सवाल को लेकर अब मीडिया में देखिए, न्यूज़ चैनलों पे देखिए, हर कोई किसी न किसी गुरु से पूछ रहा है परमात्मा कौन है। उदाहरण के लिए बता दूं, जो जिसकी पूजा करता है, जैसे शंकराचार्य जी भगवान शंकर के उपासक हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान शिव ही परमात्मा है। भगवान श्री राम की पूजा करने वाले भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ, परम पिता ब्रह्म सब कुछ बताते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने वाले माँ दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जो जिसकी पूजा करता है उसी का श्रेष्ठ मानकर बैठा है। लेकिन ये दोस्तों, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि परमात्मा तो एक ही है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताया। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का वीडियो में अपशब्द निकला हो, किसी के जाति को, किसी के धर्म को, किसी के मजहब को किसी प्रकार से ठेस लगा हुआ हो या आत्मग्लानि हुआ हो, तो दास आपसे हाथ छोड़कर क्षमा चाहता है कि मैं सेवक हूँ, मैं परमात्मा का शिष्य हूँ। मेरा उद्देश्य किसी धर्म, मजहब, जाति पर उंगली उठाना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं।